दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एमसीयू के एक बहुत ही फेमस और पावरफुल सुपर हीरो यानी कैप्टन अमेरिका का बेटल इंडिया के एक पावरफुल सुपर हीरो यानी बालवीर से कराएंगे। इन दोनों हीरोज़ की पावर्स और एबिलिटीज़ को एनालाइज करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा पावरफुल है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं कैप्टन अमेरिका से। कैप्टन अमेरिका की शुरुआत होती है वर्ष 2011 में रिलीज हुई मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर से। इस मूवी में कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स को एक ऐसा इंसान दिखाया जाता है जो एक सोल्जर बनकर अपने देश की सेवा करना चाहता है। हालांकि उस समय कैप्टन के पास कोई भी सुपर पावर नहीं होती है, बल्कि उस समय तो उनकी स्ट्रेंथ एक नॉर्मल ह्यूमन से भी कम होती है। लेकिन डॉक्टर इब्राहिम आस्किन से सुपर सोल्जर सीरम लेने के बाद स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका बन जाता है। सुपर सोल्जर सीरम कैप्टन अमेरिका की सिर्फ स्ट्रेंथ ही नहीं बढ़ाता, बल्कि उनके अंदर की सभी क्वालिटीज़ को एम्पलीफाई कर देता है। सीरम लेने के बाद कैप्टन अमेरिका की हाइट तो बढ़ती ही है, साथ ही साथ उन्हें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर ह्यूमन स्टेमिना और एंड्योरेंस भी मिलती है। सुपर सोलर सीरम की वजह से कैप्टन को एक्सेलरेटेड हीलिंग पावर मिलती है, जो बैटल में तो उनकी मदद करती है, साथ ही साथ उनकी एजिंग प्रोसेस को भी धीमा कर देती है। नंबर 1 स्ट्रेंथ। अगर बात करें कैप्टन अमेरिका के अधिकतम स्ट्रेंथ पॉइंट की, तो दोस्तों कैप्टन अमेरिका के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, जिसकी वजह से सिविल वॉर में कैप ने एक हेलीकॉप्टर को कुछ समय के लिए अपने हाथों से ही होल्ड कर लिया था। इसके बाद इन्फिनिटी वॉर में इन्फिनिटी स्टोन के साथ आए थानोस के हैंड को कैप ने अपने हाथों से हवा में होल्ड करके उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगाड़ दिए थे। नंबर 2 स्पीड की बात करें तो कैप के पास कोई सुपरमैन या फ्लैश जितनी तो स्पीड नहीं है, परंतु एक नॉर्मल ह्यूमन से कहीं ज़्यादा है। नंबर 3 ड्यूरेबिलिटी। सुपर सोलर सीरम की वजह से कैप्टन की बॉडी काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है, जो उसे एक सुपर ह्यूमन के लेवल की ड्यूरेबिलिटी दे देती है, जिसकी वजह से इन्फिनिटी वॉर में कैप्टन थानोस के इन्फिनिटी गॉन्टलेट के वार को सहने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है। वहीं एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन थानोस के द्वारा किए गए पावरफुल अटैक्स को सहने के बाद भी सर्वाइव कर जाता है। वेपन्स। अगर बात करें कैप्टन अमेरिका के वेपन्स की, तो कैप्टन एक सुपर सोल्जर रह चुका है, जिसकी वजह से वह गन, पिस्तौल, ग्रेनेड या किसी और प्रकार के वेपन्स का यूज आसानी से कर लेता है। लेकिन बात करें कैप्टन अमेरिका के मेन वेपन्स की, जिसे वह सबसे ज्यादा होल्ड करता है, तो वह शील्ड, जो अर्थ के एक स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल यानी वाइब्रेनियम से बनी है, और इसी कारण वह थॉर की पावरफुल वेपन हैमर की वार से भी डिस्ट्रॉय नहीं हुई। और एक बेहतरीन फाइटर होने की वजह से कैप्टन इस शील्ड को बैटल्स के दौरान एज अटैक या फिर एज डिफेंस यूज करता है। एवेंजर्स एंड गेम में कैप्टन थॉर के हैमर को विल कर लेता है, जिसके कारण उसके अंदर थॉर की पावर्स आ जाती है और वह उसकी लाइटिंग पावर्स का यूज भी उसके पूरे पोटेंशियल पर कर पाता है। और एक पॉइंट पर कैप्टन अमेरिका ने स्टॉर्म ब्रेकर को भी विल किया है। इसके अलावा बात करें कैप्टन अमेरिका के पावरफुल वर्जन की, तो वो हमें देखने को मिलता है एवेंजर्स एंड गेम में, जब उसने अपने वर्दी होने का प्रूफ दिया और थॉर के हैमर यानी मिजोलनीर को होल्ड किया। कुछ समय के लिए तो हमें ऐसा लगा जैसे कैप्टन अकेले ही थानोस को हरा देगा। इस सब के अलावा कैप्टन अमेरिका की एक बात जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है, वह है उसका नेवर गिव अप एटीट्यूड। चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही विपरीत क्यों ना हो, पर बंदा कभी हार नहीं मानता, वो हमेशा डटकर सामना करता है। दोस्तों ये तो थी कैप्टन अमेरिका की कुछ पावर्स और एबिलिटी। अब बारी है ये जानने की कि हमारा दूसरा सुपर हीरो कितना पावरफुल है। क्या वो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर्स को टक्कर दे पाएगा? बात करते हैं बालवीर की पावर्स और एबिलिटीज की। दोस्तों बालवीर की शुरुआत होती है वर्ष 2012 में आए एक फैंटेसी ड्रामा से, जिसमें हमें दिखाया गया कि बालवीर को परितारा द्वारा सुपर हीरो के रूप में चुना जाता है। जब बालवीर का जन्म होता है, तब माँ परी के द्वारा दिए गए आदेशानुसार रानी परी उसे लेने के लिए पृथ्वीलोक आती हैं। लेकिन बालवीर रानी परी को न मिल करके बाल परी को मिल जाता है और वह उसे अपने साथ परीलोक ले जाती हैं। रानी परी बालवीर के हाथ पर बने परितारा के निशान को देख उसे पहचान लेती हैं और उसे परीलोक में रहने की परमिशन दे देती हैं। जब बालवीर बड़ा होने लगता है, तब बुराई के बढ़ते आतंक को देख रानी परी उसे शक्तियां देने का फैसला करती हैं और इसके बाद शक्ति समारोह में रानी परी के आदेशानुसार बालवीर को 7 शक्तिशाली परियों की सप्तरंगी शक्तियां प्रदान की जाती हैं और इस तरह तैयार होता है हमारा सुपर हीरो बालवीर। नंबर 1 स्ट्रेंथ। बात करें बालवीर की स्ट्रेंथ की, तो दोस्तों बालवीर सीजन 1 और सीजन 2 में बहुत सारे ऐसे सीन थे जिसमें हमें बालवीर की स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, लेकिन हम सबको तो यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, इसलिए हम बात करेंगे बालवीर की उस सीन की जिसमें उसने मेरे हिसाब से अपनी सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ का यूज किया था। दोस्तों आपको बालवीर सीजन 1 का एपिसोड 491 तो याद ही होगा, जिसमें भयंकर परी ने पृथ्वीलोक को नष्ट करने के लिए एक उल्का पिंड को पृथ्वी की ओर मोड़ दिया था और भयंकर परी के अनुसार इस उल्का पिंड का साइज पृथ्वी से भी ज्यादा था। सातों परियां और रानी परी मिलकर भी इस उल्का पिंड को नहीं रोक पाई थी। तब बालवीर ने बिना किसी जादुई शक्ति की मदद से अकेले ही उस उल्का पिंड को उसकी गति के विपरीत धकेल दिया था। नंबर 2 ड्यूरेबिलिटी। बात करें बालवीर की ड्यूरेबिलिटी की, तो बढ़ते सीजन के साथ बालवीर की पावर्स को भी काफ़ी ज़्यादा एम्पलीफाई किया गया है। 7 परियों की शक्तियाँ, रानी परी और शौर्य जैसे गुरुओं का आशीर्वाद, परितारा का सपोर्ट, ये सब बालवीर को एक स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी तो प्रदान करते ही हैं, साथ में उसे एक सुपर हीरो के लेवल की ड्यूरेबिलिटी भी देते हैं। उल्कापिंड वाले सीन में हमने देखा था कि बालवीर ने उसकी दिशा बदलकर उसे एक दूसरे उल्कापिंड से ले जाकर टकरा दिया था। इस उल्कापिंड का साइज अर्थ के साइज से ज़्यादा था। इस हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये विस्फोट कितना ज़्यादा खतरनाक हुआ होगा और इस विस्फोट को बिल्कुल नज़दीक से सहने के बाद भी बालवीर आसानी से सर्वाइव कर जाता है।
नंबर 3 स्पीड। स्पीड की बात करें तो रानी परी ने बालवीर को फ्लाइंग पावर दी थी, जिससे वह एक सुपर हीरो की तरह उड़ सकता था। लेकिन ऊर्जा लोक की परियों के द्वारा लिए गए इम्तिहान को पास करने के बाद बालवीर को 2 नई शक्तियाँ मिल जाती हैं और एक नया सूट भी। इनमें से एक पावर तो यह थी कि वह किसी भी स्पीड वाली चीज की गति को हवा में ही धीमा कर सकता है, और दूसरी यह कि वह लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, यानी कि अब बालवीर की स्पीड फ्लैश या सुपरमैन के बराबर है। वेपन्स, बात करें बालवीर की वेपन्स की, तो पहले बालवीर एक जादुई डंड का यूज करता था जिसमें उसकी सारी शक्तियाँ थी, लेकिन अभी बालवीर एक हैमर और एक शील्ड का यूज करता है जो उसे कई तरह की पावर्स और एबिलिटी देते हैं। इस सब के अलावा दोस्तों बालवीर के पास टेलीपोर्टेशन है, मैग्नेटिक पावर है, माइंड कंट्रोल और पढ़ सकता है। वह अपनी बॉडी का साइज इच्छानुसार बढ़ा या घटा सकता है, और इस सब के अलावा उसके पास और भी कई सारी मैजिकल पावर्स हैं। तो दोस्तों ये तो थी बालवीर की पावर्स और एबिलिटीज। तो दोस्तों ये तो थी दोनों हीरोज की पावर्स और एबिलिटी। अब बारी है ये जानने की कि इस शोडाउन का विनर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर विनर मेरे हिसाब से बालवीर भी हो सकता है और कैप्टन अमेरिका भी। तो गाइस अगर कैप्टन अमेरिका सिर्फ अपने शील्ड के साथ बालवीर से लड़ता है तो बालवीर उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन वहीं अगर कैप्टन अमेरिका थॉर के हैमर को उधार मांग लेता है तब वो उसे अच्छी टक्कर दे पाएगा और शायद हरा भी दे। वेल ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि विनर कौन है। तो जाएं कमेंट सेक्शन में और बताएं कि आपके हिसाब से विनर कौन है, और ये भी बताएं कि इन दोनों में से आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन है। साथ ही दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दें, क्योंकि यहाँ पर हम आपके लिए सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।